रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हुए हमले के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई हैं। जहां कांग्रेस के नेता अर्नब गोस्वामी से सोनिया गांधी के लिए प्रयोग किए गए शब्दों पर माफी चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब संबित पात्रा ने भी पूछ लिया है कि अर्नब गोस्वामी पर हमले के बाद क्या सोनिया गांधी माफी मांगेंगी। कल रात जिस प्रकार अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ और उनकी धर्मपत्नी के ऊपर हमला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती है। यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है कि अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी के ही गुंडों ने अर्नब गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी पर हमला किया है। यह बात साबित हो चुकी है। फिर भी आदरणीय सोनिया गांधी चुप है। आखिर चुप क्यों है? जो लोग सहिष्णुता के विषय में भाषण देते थे, आज किस प्रकार सच्चाई सामने आने पर वो असहिष्णु हो गए हैं, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इस प्रकार की धमकी दी थी कि जो लोग सोनिया जी पे और जो लोग कांग्रेस पे प्रश्न उठाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या सोनिया जी सामने आकर माफी मांगेगी? हम ये जानना चाहते हैं। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी, इन्होंने जिस भद्दी भाषा का प्रयोग कर लोगों को भड़काने का जो प्रयास किया है, जो जातिवाचक शब्दों का उन्होंने वहां उपयोग किया, उसका सबसे पहले तो मैं निषेध करता हूं। उन्होंने कहते वक्त पालघर का जो इंसिडेंस है उसको लेकर उन्होंने बोलना चाहिए था और सौम्य भाषा यूज करनी चाहिए थी, लेकिन एक प्रकार से उनको सुनने के पश्चात लग रहा है कि वो हेट स्पीच था और डेरोगेटिव किसी के खिलाफ बोलना ये उचित नहीं है। उन्होंने हमारे पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी, इनको भी इटली की कहकर उनका अपमान करने का कोशिश किया है। तो मुझे लगता है कहीं तो भी अर्नब गोस्वामी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने उनके ऊपर तुरंत एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के राजीव चंद्रशेखर जहां तक है, उन्होंने उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत उनको उनके उस पद से उनको हटा देना चाहिए। साथ में हमने कल रात सदर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दाखिल किया है और उस मामले में 153, 153A वगैरह जो कलमे उनके खिलाफ लगाई गई है, वो निश्चित रूप से उनको यहाँ पर आकर जवाब देना पड़ेगा। अगर वे नहीं आते तो हम निश्चित रूप से उच्च न्यायालय में भी उसके खिलाफ दाद मांग सकते हैं।